नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, और आज के वीडियो का जो विषय है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिन से एक प्रश्न आ रहा था कि बैगन की पौध घर में कैसे तैयार करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो चलिए आज बैगन की पौध तैयार कर लेते हैं। और उससे पहले मैं ये बताऊं कि अगर देसी बैगन है तो उसका बीज भी हम घर पे बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाया है। ये कुछ पके हुए बैगन हमने तोड़ लिए थे और कुछ दिन इन्हें छत पे छोड़ दिया था। तो एक्चुअली जिस दिन तोड़े थे उस दिन ही मुझे काट के टुकड़े टुकड़े करके इसमें से या तो बीज निकाल लेना चाहिए था, या ऐसी की ऐसी फाँके सुखा देना चाहिए। ऐसा भी आप सुखा देंगे तो ये बहुत अच्छे से बीज रह जाएंगे, जैसा कि अब मैं ये कर रही हूँ। तो कुछ बैगन छत पर छूट गए और फिर बरसात हुई तो वो उसमें सूखे सुखाए बैगन गीले भी हुए, तो उससे कुछ नुकसान भी हुआ बीजों का, और वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरे पास बीज सफिशिएंट है तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। और हाँ, मुझे बैगन की पौध चाहिए बिल्कुल नहीं। ये सीड सोइंग मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ताकि आप बुआई कर सकें। तो यदि आपके पास बीज इस तरह का नहीं है, मुझे पता है कि आपके पास नहीं होगा, तो आप मार्केट से बीज खरीद लाएं। और जैसे देखिए मैं ये बीज निकाल रही हूँ। हम इस तरह बीज निकाल के धो के भी सुखा सकते हैं, बिना धोए भी सुखा सकते हैं, कली की कली भी सुखा सकते हैं। तीनों तरह से आराम से हो जाता है। ये बीज मैंने निकाल के एक दिन के लिए धूप में रख दिए और ये ड्राई हो गए। उसके बाद मैं इनको बोऊंगी। कोई भी बीज है एक बार सुखा लें तब उसकी सीड सोइंग करें। और जो मेरे पास पिछली साल की एक फाँक सूखी हुई रखी है, मैं वो भी आपको दोनों तरह के बीज में आपको दिखाऊंगी। जैसी ये कलियां भी मैंने छोड़ दी, इसमें से गूदे वाला पार्ट निकाल दिया जिनमें बीज नहीं है, बाकी की कलियां मैंने काट के रख दी हैं और मैं इन्हें धूप में रख दूंगी। गांव में क्या करते थे लोग, ऐसे चार चीरा लगा के और डंडी से बैगन रस्सी से बांध देते थे ऐसी जगह पर जहां हवा लगती रहे। ये देखिए एक बैगन, ये बीज मेरे खराब हुए हैं। ये इस तरह खराब हुए हैं कि पानी लगने से, धूप लगने से ये इनको मॉइस्चर मिला और अंदर ही अंदर सारे बीज अंकुरित हो गए। देखिए आपको दिख रहा है, पूरे अंकुर ही अंकुर फूट पड़े। अब अभी के अभी मैं इन्हें अगर मिट्टी में डाल दूंगी तो ये उग भी आएंगे, लेकिन मैं इतने बैगन के पौधों का क्या करूंगी, इसलिए मैं तो इसे अभी डस्टबिन में ही डाल रही हूँ। और जो बीज मैंने फ्रेश निकाले हैं, ये देखिए इसमें ज़्यादातर अंकुरित हो गए। अब जो मैंने बीज फ्रेश निकाले हैं वो मैं बोती हूँ और सबसे पहले तैयार करती हूँ मिट्टी। तो जो मेरी मिट्टी जो स्टरलाइज हो रही थी वही मिट्टी ली है। समझ लीजिए 2 से 3 पार्ट, 4 पार्ट मिट्टी होगी और 1 पार्ट गोबर का खाद है। ये जो है मिट्टी मेरी पहले ही खाद वाली है, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा नीम की खली, सब अंदाज से डाल दिया है, और थोड़ी सी राख, और ये मिट्टी तैयार है। राख जो है ना फंगस लगने से रोकती है, फंगीसाइड होती है। और इस मिट्टी से हमने भर लिए ये ट्रे, और ये बीज जो है ना सुखा लिए थे हमने, और ये अलग अलग हो गए। तो बस यूं ही आप इसमें फैला देंगे एक कोने में। मैं बहुत थोड़े से डाल रही हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। हाँ, बीज डालते समय ध्यान रखें बहुत पास पास न डालें, नहीं तो बाद में पौध निकालने में बड़ी असुविधा होती है। और ये मेरी पिछली साल का सूखा हुआ बैगन की एक कली, इसको इस तरह तोड़ लेंगे। देखिए अगर हमें इसे बोना होता तो हम इसको पानी में गला देते 1 घंटे के लिए सूखी सुखाई को, और तब बीज आसानी से निकल आते। पर चलिए आपको दिखाने के लिए मैं ऐसी सूखी वाले में से कुछ बीज झड़ा लेती हूँ रगड़ के, तब भी निकल आएंगे। गलाने से ज़्यादा अच्छे निकल आते। और अगर आपको उतनी भी टाइम नहीं है तो आप इसको बस कुचल के थोड़ी किसी ईंट वगैरह से टुकड़े टुकड़े करके इस कली को कहीं भी मिट्टी में दबा देंगे तो भी बीज उगाएंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि बैगन बड़ी आसानी से निकल आता, बैगन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। बीज डालते समय कोई भी, चाहे वो बैगन हो, मिर्च हो, टमाटर हो, बीज डालते समय
आप ट्रे बहुत ऊंची न लें, क्योंकि बहुत ऊंचे में क्या होता है, कई बार पानी ज़्यादा हो जाता है और तब पौध आसानी से नहीं निकलती है और गल जाती है। तो 4 इंच 5 इंच ऊंचाई का कोई, जैसे मैंने ट्रे ली है, ये ले लें। और जैसे ही इसमें अंकुरित होगी और 2-2 3-3 पत्ते होंगे, उसके बाद मैं इसे निकाल के पैकेट में कर दूंगी। और पैकेट में रह जाती है करीब 15-20 दिन, तो पैकेट में चल जाती है। मैं जो भी कुछ करूँगी आपको दिखाऊंगी। रिज़ल्ट तो आज नहीं दिखा पाऊंगी, आज मैं बस सीड सोइंग पूरी विधि इसलिए दिखा दे रही हूँ कि जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो भी इस तरह से, उनके पास अगर बीज हैं तो वो पैकेट में से बीज निकाल के, अगर बाज़ार के बीज हैं तो और बो सकते हैं। हाँ, और जो घर पे मैंने बीज बनाया उसमें एक बात है, वो हाइब्रिड के बैगन का हम कभी नहीं बना सकते। देसी बैगन है तो आप घर पे बना सकते हैं। यदि हाइब्रिड का बीज बनाएंगे घर पे तो और फिर उसे बोएंगे तो अगली साल फसल अच्छी नहीं आएगी, उसमें रोग भी बहुत लगेंगे। किसान भी जो है ना, हाइब्रिड की बीज हर बार कंपनियों से ही खरीदते हैं, इसीलिए मैं हमेशा देसी लगाने को कहती हूँ। ये देखिए टुकड़ा मैं मिट्टी में गला कर बता रही हूँ। बीज को कपड़ों से ढक दिया है ट्रे को और पानी डाल दिया है। ये मैं मिट्टी में वो बैगन की एक कली दबा दूंगी और यही फूट जाएंगे ढेर सारे पौधे। आप पूरा अंत तक बस देखिए, वीडियो थोड़ा सा बचा है। और ये देखो मैंने पिछले महीने दबाए थे ऐसे ही, और मैं ऐसे ही चाहे जब एक हाथ टुकड़ा दबा देती हूँ, मेरे पास कटे हुए बैगन के टुकड़े पड़े हैं और इस तरह पौध तैयार हो जाती है। इसीलिए मुझे पौध चाहिए नहीं, क्योंकि पौध तो बहुत सारी है, मैं लगा भी चुकी हूँ, फिर भी ये बची है। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो और आप भी उगा पाएंगे पौध। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। नमस्कार।